बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सा मुर्ग छोले, जो बहुत मज़ेदार और बहुत ही जल्दी और बहुत आसानी से बनने वाला है। तो मैं आपको आज बनाना सिखाऊंगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक पैन और उसमें डालेंगे आधा कप ऑयल। अगर आप घी में बनाना चाहें या देसी घी में तो उसमें भी बना सकते हैं। तो आधा कप ऑयल डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे ज़ीरा, 1 चाय का चमचा सफ़ेद ज़ीरा मैं ले रही हूँ। सफ़ेद ज़ीरा डालने के बाद 3 से 4 अदद हरी मिर्चें, जितना आपको स्पाइस पसंद है उतना लेंगे। हरी मिर्चें डाल के इसे हम मिलाएंगे। हरी मिर्चें हमेशा पहले इसलिए डालती हूँ कि हरी मिर्चें जितना कुक होता है उतना ही मिर्चें स्पाइसी ज़्यादा हो जाती हैं। उसके बाद मैं डाल रही हूँ 2 खाने के चम्मच ब्राउन प्याज। अगर आप ब्राउन प्याज नहीं ले रहे हैं तो आप सादा 2 प्याज लेके ब्राउन करके फिर उसके बाद आप ज़ीरा और काली मिर्चें डाल दें। तो उसके बाद मैं डाल रही हूँ लहसुन अदरक मैं 2 खाने का चम्मच ले रही हूँ भर के। तो ताज़ा लें, उसी वक्त कूट के डालें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और भूनेंगे। उसके बाद मैं ले रही हूँ 3 अदद टमाटर मैंने इसमें काट के अच्छे से डाल दिया। और अब हम मसाले को अच्छे से भूनेंगे। टमाटरों को अच्छे से मसाले के साथ मिक्स करेंगे। उसके बाद इसमें मैं डालती हूँ मसाले हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ और सिर्फ मैं इसमें कौरमे का मसाला डाल रही हूँ, और वो भी 1 चाय का चमचा। अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो आप 1 खाने का चम्मच भी ले सकते हैं। और उसके बाद मैंने नमक डाला, नमक भी मैंने 1 चाय का चमचा लिया। तो ये 2 मसाले हमने डाल दिए और अब इसको हम अच्छे से भूनेंगे और मसाले को अच्छे से तैयार करेंगे। मसाला जितना अच्छा भुना होगा, आपका सालन, आपका जो भी डिश है वो बहुत मज़े का बनेगा। तो इसको हम अच्छे से भून लेते हैं। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से भूना है, अच्छा खासा इसको टाइम दिया मीडियम आंच पे। अब मैं डाल रही हूँ इसमें चिकन मैंने आधा किलो लिया है। और बोटियाँ आप अपने हिसाब से बड़ी छोटी जैसे आपको पसंद है रख सकते हैं। कोई मसला नहीं है कि छोटा रखना है या बड़ा रखना है, जैसे आपको पसंद है वैसे ही बोटियाँ आप बनवा सकते हैं। तो हम चिकन को अब अच्छे से भूनेंगे मसाले में, ताकि तमाम तर मसाले चिकन में जज़्ब हो जाए। तो इसको मीडियम आंच पे ही हम भूनते रहेंगे और इतना भूनेंगे कि चिकन का कलर चेंज हो जाए और तमाम तर मसाले चिकन में जज़्ब हो जाए। ये देखें तकरीबन 2 मिनट हुए हैं, मैंने मीडियम आंच पे चिकन को भूनती रही हूँ मसाले के साथ। तो अब आप देख सकते हैं कि चिकन का कलर बिल्कुल चेंज हो गया और ये देखें ऑयल मसाले से अलग हो रहा है, मतलब चिकन अब रेडी है। मैंने 1 कप चने लेके इसको कुकर में गला दिए थे। तो ये अब हम डालेंगे। जब मैंने भिगोए थे तो 1 कप था, जब पक जाते हैं तो ये तकरीबन 1.5 कप के बराबर हो जाते हैं। तो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं चिकन को या चनों को। तो मैंने 1 मिनट तक चिकन और चने को भूनती रही। ये 1 कप दही है, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चाय का चमचा कश्मीरी लाल मिर्च और 1 चाय का चमचा लाल मिर्च। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। कश्मीरी मिर्च मैं इसलिए डाल रही हूँ तो इससे कलर बहुत अच्छा आएगा, और लाल मिर्च ऑप्शनल है, अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप डालें, और अगर आपको इससे भी ज़्यादा स्पाइसी करना है तो आप इसमें कुटी हुई मिर्चें भी दही के साथ ऐड कर सकते हैं। वो भी 1 चाय का चमचा आप डाल दें और इसमें अच्छे से डाल के मिक्स कर लें। तो कश्मीरी मिर्चें तो हमने कलर के लिए डाला, लाल मिर्च स्पाइस के लिए। तो जिन्होंने ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना वो लाल मिर्च मत डालें, और जिन्होंने ज़्यादा स्पाइसी खाना है तो वो लाल मिर्चें भी 1 चाय का चमचा डाल सकते हैं, और 1 चाय का चमचा कुटी हुई लाल मिर्चें भी डाल के इस पॉइंट पे अच्छे से इनको अब मिलाएंगे। दही और जो मसाले अभी हमने डाले हैं इनको अच्छे से हम पका लेंगे। थोड़ी देर तक इसको मिक्स करते रहेंगे। तो ये देखिए हमने दही डालने के बाद हम इसको मिला रहे हैं। तो तकरीबन थोड़ी देर मैंने मिक्स किया है। अब देखें सही हो गया, सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया, दही और तमाम तर मसाले, चिकन और सब यकजा हो गए हैं। तो अब इसमें हम पानी डालेंगे। पानी आप अपने हिसाब से डालें, जितना आपको ग्रेवी चाहिए उतना ही आप पानी डालेंगे। मैंने तकरीबन आधा कप पानी डाला है। वैसे चिकन भी पानी छोड़ेगा, दही भी हमने डाली है। तो 1 कप पानी डालने के बाद इसको हम एक बॉयल आने देंगे। जब बॉयल आ जाए तो इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे एक दफ़ा सब चीज़ों को। ये देखिए मैंने मिक्स कर लिया। अब हम इसका ढकना ढक के हल्की आंच पे इसको दम पे रख देंगे, ताकि चिकन में जो थोड़ा बहुत कच्चापन है वो भी पक जाए, और जो मसाले सब अच्छे से पक जाए और हमारा सालन अच्छा सा रेडी हो जाए। तकरीबन 15 मिनट तक मैंने हल्की आंच पे इसको पकने दिया सालन को। आप देखें सालन बिल्कुल रेडी है और बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें धनिया डाल रही हूँ, हस्बे ज़रूरत जितना आपने डालना है। धनिया डाल के इसको मैं 5 मिनट के लिए और दम पे रख दूँगी।
तो अब हमारा सालन बिल्कुल रेडी है और मैंने इसको प्लेट में निकाल दिया है। देखें कितना खूबसूरत कलर आया है और कितना मज़ेदार लग रहा है। चने अच्छे से पक चुके हैं, चिकन भी पक चुका है। चिकन बिल्कुल नहीं गला, नॉर्मल बिल्कुल सही पका है। गलाना नहीं था हमने चिकन को, तो उसी हिसाब से बेहतरीन सा तैयार है। और चने बिल्कुल अच्छे से पके हुए हैं, गले हुए हैं। तरी भी ऊपर बहुत अच्छी सी आई हुई है। सालन का कलर भी बहुत ज़बरदस्त है। ये सालन हमारे घर में तो बहुत शौक से खाया जाता है, स्पेशल बच्चे फरमाइश करके बनवाते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप भी ये ट्राई करेंगे और अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे तमाम आने वाले वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ।